हाय, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून जहाँ जहाँ से लोग मुझे सुन रहे हैं। आई एम दी नीला गुल। वेलकम टू माय चैनल। आई एम दिस एनर्जी रीडर एंड साइकिक मीडियम। अच्छा, आज मैं थोड़ी सी बात करूँगी। कुछ मुझे डाउनलोड्स मिले थे। आई वॉज डूइंग माई वर्क एंड रिगार्डिंग दिस आई जस्ट हैविंग सम काइंड ऑफ डाउनलोड्स। अच्छा, पहले मुझे डाउनलोड्स ये मिला कि अभी मैंने पोर्टल की बात की थी, 88 पोर्टल लाइन की, ठीक है। तो उसमें मुझे ये बताया गया है कि इन दिस पोर्टल 12 हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 12 हाउस की एनर्जी क्या होती है? 12 हाउस की एनर्जी क्या होती है कि जिसमें आपकी हिडन पर्सनैलिटी होती है, हिडन थिंग्स होती हैं। मुझे जो डाउनलोड्स मिला है उसमें मुझे ये बताया गया है कि लोग क्या करते हैं, आप जब बच्चे होते हो या छोटे से होते हो या थोड़े बड़े होते हो और आपके पास किसी किस्म की कोई सुपर नेशनल पावर या एनी कोई अच्छी आपकी यूनिक क्वालिटी हो सकती, कोई स्किल सेट हो सकता है, तो पीपल यूज़ वर्क ऑन, यानी कि आप समझ लो कि अगर डार्क मैजिक एंड ब्लैक मैजिक की अगर बात की जाए, मुझे बहुत ज़्यादा पुश किया गया इसके बारे में बात करने के लिए, क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी बात किया था इस बारे में। तो मुझे ये पुश किया गया है, मुझे लिटरली गाइड किया गया है कि मैं आई जस्ट गाइडेड टू पीपल, क्योंकि मुझे नहीं पता ये इन्फॉर्मेशन कहाँ है कहाँ नहीं, बिकॉज आई एम नॉट रिसर्च अबाउट दिस, बट थोड़ा बहुत मैंने स्टडी किया। लेकिन जो मुझे इनिशियली जो डाउनलोड्स मिला उसमें मुझे ये बताया कि लोगों के मतलब जो हम लोग हैं, नॉर्मली जो लोग हैं, उनके में जो डार्क आर्ट चलता है तो वो क्या है, किस तरह से होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट इन दिस वे, आई मीन आई एम नॉट ए डार्क आर्ट पर्सन, बट आई एम हेयर टू गाइड इट टू पीपल, बिकॉज मैंने आपको लास्ट टाइम अपनी एक रिकॉर्डिंग में एक बात बताई थी प्रीवियस में कि अभी ये जो वक्त चल रहा है इसे कहते हैं स्पिरिचुअल वॉर, जो रियल वॉर जो है ना, जो हमारे नबी ने भी बताया है और बहुत से अंबिया ने भी, और उसके अलावा बहुत से रिलीजियस में भी इस चीज़ का जिक्र हुआ है, तो वो स्पिरिचुअल वॉर है। तो टुडे इज़ द एरा ऑफ स्पिरिचुअल वॉर, दैट्स वाई वी नीड टू अंडरस्टैंड हाउ टू प्रोटेक्ट आवर सेल्फ। और हम लोग को प्रोटेक्शन तभी हम लोग अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं जब हमें पता हो एग्जैक्टली वेयर आर वीकनेसेस, राइट। तो हमारे जो वीक पॉइंट है वो हमारा 12 हाउस से नेटल चार्ट की बात करते हैं, और नेटल चार्ट किस तरह से इम्पैक्ट करता है हम पे, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ये सभी को पता है, ठीक है। तो 12 हाउस के अंदर क्या होता है, हमारी स्पिरिचुअलिटी आ जाता है, इसके अलावा हमारी नॉलेज आ जाता है, इसके अंदर हमारे एडिक्शंस आ जाते हैं, इसमें साइकिक पावर, आपके इश्यूज, सेल्फ डिस्कवरी इश्यूज होते हैं, आपके मदर वूंड, फादर वूंड्स, जितने भी लिलिथ से रिलेटेड चीज़ें होती है, मोस्ट ऑफ दी चीज़ें दैट इज़ कनेक्टेड टू 12 हाउसेस। अच्छा, मोस्ट वर्स्ट किस्म का जो अगर नेटल चार्ट आप समझ लो, अगर आपका नेटल चार्ट के करीब ही आपका अगर लिलिथ प्लेस कनेक्ट हो रहा है किसी भी मतलब 12 हाउस के आसपास में, तो इट्स मीन कि आपकी बहुत इजीली चांसेस हैं कि आप आराम से परस्यूएड हो सकते हो किसी ड्रग्स की वजह, किसी ड्रग्स के लिए, किसी लो वाइब्रेशनल चीज़ों के लिए। और स्पेशली अगर कोई डार्क आर्ट करने वाला आपकी लाइफ में कोई पर्सन मौजूद है तो वो इजीली आपको आराम से कैप्चर कर सकता है। दैट्स व्हाई इट्स रियली नीड टू अंडरस्टैंड वेयर इज़ योर लिलिथ प्लेस एंड व्हाट द ज़ोडिक साइंस एंड इज़ प्लेस्ड इन योर 12 हाउस। अच्छा, 12 हाउस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा मोस्ट पॉपुलर या फिर मोस्ट पावरफुल जो नेटल चार्ट्स होते हैं उसके अंदर पाइसिस होना चाहिए, और पाइसिस की जो एनर्जी होती है वो नेपच्यून की होती है, और अगर सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो की होती है तो सेजिटेरियस जो है वो जुपिटर में होता है, ठीक है, उसका कनेक्शन जुपिटर से है, प्लैनेट से। और जो जुपिटर होता है, मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं एक्चुअली, मैं ऑब्वियसली इतना कुछ तो आपको वो नहीं होता, मतलब ऑब्वियसली बहुत सी चीज़ें हम लोगों को देखनी पड़ती हैं, ठीक है, लेकिन मैं कनेक्शन आपको एक्चुअली बताऊंगी। यहाँ पे मैंने सिर्फ अपनी डिटेल लिखी कि कौन सी चीज़ क्या कहाँ होती है, बट उसका कनेक्शन मुझे डाउनलोड के थ्रू मिला, दैट्स वाई आई एम गोइंग टू डिस्क्राइब यू, ठीक है। बट वन बाय वन कोशिश करूँगी कि जल्दी जल्दी ये चली जाए।
अच्छा, पहली बात है कि 12th हाउस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है? 12th हाउस इसलिए इम्पोर्टेंट है कि 12th हाउस में आपकी ट्रांसफॉर्मेशन होती है। 12th हाउस के अंदर जब कोई आपके ऊपर मैजिक कर दिया जाता है, तो वहाँ पे आपकी पर्सनैलिटी के हिडन क्वालिटीज़, आपकी स्पिरिचुअलिटी की एक पावर जो आपके अंदर मौजूद होती है, आपके ट्रॉमा बॉन्ड होते हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं, और जिसकी वजह से आपकी जो रियल पर्सनैलिटी होती है उसके बिल्कुल अपोजिट आप होना शुरू हो जाते हो। अगर कोई पर्सन आपकी ज़्यादातर मोस्ट ऑफ दी 100 में से 99.99 जो मुझे डाउनलोड्स मिले हैं, उसमें मुझे ये बताया कि 99.99% पीपल आर टारगेटिंग योर 12 हाउसेस। सो 12 हाउसेस की जो भी एनर्जी है उसको लोग बहुत इजीली टारगेट और मिरर कर लेते हैं, ताकि वो इजीली आपको सैबोटॉज कर सकें, इजीली आपके लाइफ के साथ खेल सकें, इजीली आपको पता ही ना चले कि आपके अंदर क्या गुड क्वालिटी है, व्हाट यू हैव इनसाइड यू, कि वो हिडन होता है। 12th हाउस इज़ वेरी पावरफुल, जो कि रियल फाउंडेशन होती है फॉर ऑल योर नेटल चार्ट, क्योंकि 12th हाउस की वो एनर्जी जो होती है वो आपके फर्स्ट हाउस से लेके 11 हाउस के अंदर मौजूद होती है। क्योंकि अगर इसमें आप चेक करो तो इसमें एडिक्शंस आ जाती हैं। एडिक्शन आपकी नेचर को डिपेंड करती है, नेचर, ठीक है। जैसे अगर आप इगोस्टिक किस्म के पर्सन हो, ठीक है, तो आप ईगो में इस तरह से हो जाओगे, और अगर आपके ऊपर किसी ने मैजिक कर दिया तो आपका ईगो और आपका ट्रॉमा बॉन्ड जब मिक्स हो जाएगा तो यू स्टार्ट टू सैबोटॉज योर थिंक, जो भी आपकी लाइफ में आएंगी, और आप ईगो से अपनी चीज़ों को और कॉम्प्लिकेट बनाओगे। अंडरस्टैंड? मैं सिर्फ एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, लाइक इस तरह की चीज़ें मुझे जो डाउनलोड्स में मिली है, आई एम जस्ट टेलिंग यू व्हाट्स गोइंग ऑन एंड हाउ इट्स वर्क विद। अगर आप नेटल चार्ट में बात करो, अभी मैंने क्यों बोला था जो 8 पोर्टल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 8 पोर्टल को जब भी मैंने फाइंड आउट किया है, तो 8 पोर्टल जो है हमारा सोलर इक्लिप्स चक्रा के साथ तो कनेक्शन नहीं है डायरेक्टली, बट ओके, इसका इसलिए कनेक्शन है क्योंकि लियो है, और लियो जो है अगस्त लियो से कनेक्टेड होता है। अच्छा, और अगर हम हाउसेस की बात की जाए तो 12 हाउस के अंदर अगर जब सन जहाँ पे आपके होता है, या फिर सन की जहाँ पे एक्टिवेशन हो रही होती है, तो वहाँ पे सबसे बड़ी क्या आपके लिए आ रही होती है, आपकी ट्रांसफॉर्मेशन हो रही होती है, आपका स्पिरिचुअली प्रैक्टिसिंग जब आप करते हो, इंडिविजुअलिटी आपकी ओपन हो रही होती है, आप कंफर्टेबल के जोन में जाते हो सॉलिट्यूड के साथ। एक होता है कंफर्टेबल जोन इन दी बैड हैबिट्स, इन लो वाइब्रेशनल साउथ नोड, नो आई एम टॉकिंग अबाउट दी नॉर्थ नोड। नॉर्थ नोड जो है कनेक्टेड होता है 12 हाउस के साथ बहुत गहरी वे में। अगर आपके 12 हाउसेस प्रोटेक्टेड है, उसके ऊपर कोई डार्क आर्ट नहीं, लोगों ने उसके ऊपर कोई मैजिक नहीं यूज़ किया हुआ, देन ईजीली यू कैन एक्टिवेट योर नॉर्थ नोड while you connected with 12 हाउसेस, ठीक है। जब आप 12 हाउस की एक्टिवेशन करते हो, आपके 11 हाउस ऑटोमेटिकली रीएक्टिवेट हो जाते हैं और वर्क करना स्टार्ट कर देते हैं। इट्स रियली पावरफुल। जो मुझे दिखाया जा रहा है कि बहुत हाई लेवल की आपकी इम्पैक्ट पड़ता है आपकी लाइफ में जब आपका 12 हाउस अच्छा रहता है। तो 12 हाउस के अंदर आपकी जो पर्सनैलिटी की हिडन क्वालिटीज़ हैं वो आपकी सेल्फ डिस्कवरी होती हैं। आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आप अपने अपीयरेंस में अगर किसी किस्म का आपका प्रॉब्लम है तो आप उसको सही कर सकते हो, क्योंकि ये सारे हमारे जो फियर है, हमारे ट्रॉमाज हैं, ये सारी चीज़ें हमारी जो प्रोजेक्ट की जाती हैं वो सबकॉन्शियस माइंड में की जाती है। और सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के दरमियान का जो कनेक्शन है, यानी कि हमारी एस्ट्रल बॉडी और फिजिकल बॉडी के दरमियान की जो एनर्जी है वो हमारी 12th हाउस है। वो रिप्रेजेंट करती है कि जैसे कहते हैं ना कि एक वेल जो है ना उठ जाती है। जब एक वेल उठ जाती है तो सब कुछ इजीली हो जाता है आपके लिए। वो 12th हाउस है। इफ़ यू नो हाउ पावर इज 12th हाउस, तो आप लिटरली आप हैरान हो जाओगे इस चीज़ पे, क्योंकि 12 हाउसेस से हमारी इंट्यूशन पावर कनेक्टेड होती है। इसके अलावा हमारी ड्रीम स्टेट्स होते हैं, डीप किस्म का कनेक्शन होता है हमारे सबकॉन्शियस से। और अगर हम मून के साथ अगर हम कनेक्शन करते हैं अपने 12th हाउस को, तो हमारे इमोशनली हमारे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं। हमारी इंट्यूशन पावर इतना हाई होता है। और मून रिप्रेजेंट ज़्यादातर कनेक्ट कर रहा होता है कैंसर के साथ। एक सेकेंड रुकिएगा, मैं थोड़ा देखती भी हूँ इसको। मैंने
या मून कैंसेरियन है, मून कैंसेरियन है, जहाँ पे आपके रिलेशनशिप्स आ जाते हैं, ठीक है। और आप अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड जो गट्स फीलिंग होती हैं आप इजीली उसको फील कर सकते हो अगर आपका 12th हाउस बहुत स्ट्रांग होता है। अगर आपका 12th हाउस स्ट्रांग होता है आप इजीली अपनी कम्युनिकेशन, क्योंकि आपकी सेल्फ स्टीम हाई हो जाती है इससे, क्योंकि आपका जो मरकरी है मोर स्ट्रांग हो जाता है, ठीक है। वैसे जो नॉर्मली कहते हैं वो कहते हैं कि आपके जुपिटर, सैजिटेरियस, स्कॉर्पियो, प्लूटो और आपका पाइसिस, नेपच्यून, ये चीज़ें 12th हाउस के अंदर अगर हों तो यू विल बी वेरी वेरी पावरफुल, क्योंकि आप इजीली चीज़ों को कैप्चर कर लेते हो। इवन आपके ऊपर मैजिक होता है बट इट नॉट वर्किंग 100% ऑन यू। बहुत से लोगों को आपने देखा होगा उनके ऊपर जितना मर्जी लोग मैजिक करें इट्स नॉट वर्किंग बिकॉज ऑफ दिस थिंग। प्लूटो इज़ वेरी पावरफुल थिंग, ठीक है। इसके अलावा सैटर्न भी बहुत पावरफुल होता है, बट सैटर्न कैप्रिकॉन्स होते हैं, ठीक है। तो सैटर्न की अंदर क्वालिटी ये होती है कि सैटर्न आपके करियर के साथ ज़्यादा कनेक्शन करता है और करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपकी ओपन होती है। लेकिन इसके अंदर फिर वही बात होती है कि आपको सेल्फ डिस्कवरी जब आप करते हो, अपना 12th हाउस एक्टिवेट करते हो, तो ईजीली यू कैन ईजीली डिस्कवर व्हाट इज़ द करियर इज़ गुड फॉर यू, ठीक है। इसी तरह से अगर हम लोग यूरेनस की तरफ जाते हैं तो यूरेनस में क्या होता है, आपका इम्पैथिक एक वे आपके अंदर क्रिएट होता है, क्योंकि आपकी स्पिरिचुअल पावर आपकी क्रिएट होती है तो आपके अंदर इम्पैथी की पावर आती है। इसके अलावा जो कि आपके अंदर आइडियाज़ की चीज़ों को लेके आती है, डिफरेंट आइडियाज़ आउट ऑफ द बॉक्स आते हैं और क्रिएटिविटी ओपन होती है इससे। लेकिन इसका हार्ट चक्र के साथ बहुत बड़ा कनेक्शन होता है और ये ज़्यादातर इक्वेरियस होता है। अगर आपने थोड़ा सा नोटिस किया हो, जब हम लोग टैरो रीडिंग भी करते हैं, मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बोलूँगी इसकी, मैं डिटेल में नहीं बताऊँगी, या देखती हूँ शायद माइट भी थोड़ा सा टाइम मिले तो डिटेल में जाऊँगी मैं इसके। एनीवेज, तो जो पाइसेस होती है वो ज़्यादातर कल्ट टाइप की साइकिक एबिलिटीज, सबकॉन्शियस जो चीज़ें होती हैं, और इसी का डायरेक्टली हमारा कनेक्शन होता है 12th हाउस के साथ। तो इसको रूल क्या कर रहा होता है, नेपच्यून कर रहा होता है। नेपच्यून अगर पॉजिटिव वे में वर्क करता है तो जितने भी अल्यूजन होते हैं उनको शैटर्ड कर देता है, यानी कि आपका जो मैट्रिक्स का एक माइंड सेट होता है वो पूरा शैटर्ड होके सबकॉन्शियस में एक्टिवेट हो जाता है और यू कैन चेंज और ट्रांसफॉर्म हो जाते हो 100%, 360 चेंज आता है आपकी लाइफ में बिकॉज ऑफ दिस थिंग, ठीक है। अगर मर्करी की बात करते हो, मर्करी होता है कम्युनिकेशन स्किल सेट, तो इसमें होता है सेल्फ स्टीम। तो वही बात आती है कि जब आप रिफ्लेक्ट करते हो अपनी बॉडी को, अपनी हिडन क्वालिटीज़ को, अपनी हिडन एक जो आपके अंदर चीज़ें छुपी हुई हैं उसको जब स्ट्रॉन्ग करते हो, स्पेशली वो स्पिरिचुअल आपका एक साइड होता है, फिजिकल और स्पिरिचुअल आपकी तस्वीर का दूसरा साइड है। यानी कि अगर आप एक तस्वीर देखें, उसकी हर तस्वीर के दो साइड्स होते हैं, तो हमारी तस्वीर के अंदर फर्स्ट जो है फिजिकल है और सेकंड हमारा स्पिरिचुअल है। और स्पिरिचुअल जो भी है हमारा कनेक्शन है हमारी नेटल चार्ट के साथ, उसका अगर आप तो देखा जाए तो न्यूमरोलॉजी भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा काउंट करती है, क्योंकि हमारे हाउसेज हैं, ये हाउसेज 12th हाउस है, ठीक है। तो 12th हाउस जो है वो 12 हाउसेज जो है वो 3 को वहाँ पे प्रेजेंट करेगा, जो मुझे नज़र आ रहा है मैं वो बता रही हूँ। आई एम नॉट न्यूमरोलॉजिस्ट बट आई एम रियली इंटरेस्टेड इन दिस थिंग, और मुझे डाउनलोड्स भी उससे रिलेटेड आते हैं, राइट। तो वो 3 को रिप्रेजेंट करता है। एनी हो, तो मैं ये बता रही हूँ आपको एग्जैक्टली होता कैसे है। अगर हम लोग प्लेजर और क्रिएटिविटी की बात करते हैं तो हमारा हार्ट चक्र बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे ओपन होना चाहिए। अब जब हमारे चक्रास ओपन होते हैं तो ऑब्वियसली फिर हम लोग इजीली हमारी क्रिएटिविटी हाई लेवल की होती है। क्यों? क्योंकि क्रिएटिविटी हमारी इक्वेरियस के अंदर आती है और हार्ट चक्र हमारे इक्वेरियस और यूरेनस के साथ बहुत ज़्यादा कनेक्शन होता है और उसके साथ मून भी आता है। तो अगर मैं बोलूँ इक्वेरियस और कैंसेरियन का जो फ्यूजन होता है वो हमारा हार्ट चक्र होता है। तो इट्स नॉट द बैड थिंग बिकॉज उसके अंदर क्रिएटिविटी ह्यूमैनिटेरियन आता है, क्योंकि कैंसेरियंस वो होते हैं वो मदर नेचर के उनका एक नेचर होता है, मदरिंग होती है उनके अंदर, एक नेचुरल कनेक्शन होता है अर्थ के साथ उनका। इवन वर्गो अर्थली कहते हैं बट वो अर्थ के साथ एयर होता है कनेक्शन, जो वर्गो है। वर्गो की जो क्वालिटीज़ है उसके अंदर ज़्यादातर हमारा अर्थ और एयर कम्युनिकेशन, आपकी इंटेलिजेंस पावर और ग्राउंडेड विद यू प्लस यू ग्राउंडेड, तो वो हमारा वर्गो हो जाता है। अगर वीनस की बात करें तो वीनस एक्सपेंशंस के लिए होता है, जैसे हम लोग
एक्सपेंशंस के लिए कहते हैं, और वो हमारे लिए एक्सप्रेशंस होता है, एक्सपेंशंस होता है। तो वीनस हमारे लव के लिए भी होता है, वीनस रिलेशनशिप के लिए होता है, इसमें लिब्रा होता है वीनस में, ठीक है। और एक सेकेंड मैं आपको बताती हूँ साथ साथ और लिब्रा में हमारा वीनस जो है मार्स में और वीनस में, अच्छा जब वीनस में होता है तो हमारा जो अप्रोच और लव की जो कनेक्शन होता है ना, हम अनकंडीशनल लव के अंदर जाना शुरू हो जाते हो। अगर आप थोड़ा सा गौर करो, आपको पता चले कि जब आप 12th हाउस आपका एक्टिवेट होता है तो आपको अनकंडीशनल लव के अंदर भी और दूसरे लव नॉर्मल जो आपका फेक लव होता है उसके अंदर भी डिफरेंस पता शुरू हो जाता है कि एग्जैक्टली यू कैन ईजिली डिफरेंशिएट बिटवीन व्हाट इज द रियल लव एंड व्हाट इज द अनकंडीशनल लव बिकॉज ऑफ दिस थिंग 12th हाउस एक्टिवेशन. 12th house activation is very very important because its impact in all your zodiac sign, its impact all your natal chart places, even in houses, other houses also connected with the 12th houses. इसके अंदर क्योंकि हमारा जो पर्सनैलिटी वाइज अगर हम बात करते हैं, इंडिपेंडेंस की बात करते हैं, और अगर किसी ने आपके ऊपर कोई मैजिक किया फॉर एग्जांपल, तो वो पर्सन फेयर में रहेगा, ठीक है। और क्योंकि वो मार्स से कनेक्शन है, उसका फर्स्ट हाउस मार्स है, ठीक है। और मार्स के अंदर अगर उसकी पावर, और फिर वो स्ट्रगल करेगा, अपने एंगर को काबू नहीं कर पाएगा, ठीक है। उसकी एनर्जी हर तरफ स्कैटर होगी बिकॉज उसका 12th हाउस के साथ उसके ऊपर मैजिक किया हुआ है और उसके 12th हाउस को कंट्रोल करके नेगेटिव इम्पैक्ट किया गया। और वो कनेक्शन अगर इसका मार्स के साथ है, अगर इसके 12th हाउस में मार्स है तो इट्स गोइंग टू अपोजिटली वर्क ऑन दिस पर्सन। बट अगर हम लोग उसकी रेसिप्रोकल देखें तो बिहाइंड द सीन ये इतना पावरफुल होगा, वो पर्सन इतना लीडरशिप पावर होगी उसके अंदर कि वो आराम से, उसे पता है कि अंदर के कॉन्फ्लिक्ट्स को किस तरह से कंट्रोल करना और बाहर के कॉन्फ्लिक्ट्स को, यानी कि मोस्ट पावरफुल इमोशनल इंटेलिजेंस पर्सन होगा जो मार्स के 12th हाउस में होगा। लाइक अगर उसके अंदर कोई मैजिक नहीं चल रहा तो मतलब मैजिक की वजह से पीपल आर यूजिंग योर 12th हाउस एनर्जी फॉर देयर ओन बेनिफिट। एक्चुअली मैं बताने का मकसद ये है ज़्यादातर। और सन के साथ सोलर क्लिप्स, यानी कि आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी देखो हमारे अभी मैं करी थी सोलर क्लिप्स लियो को करता है, ठीक है, और जो सन से कनेक्टेड है। और सन के साथ अगर 12 हाउसेज जो कि हमारा पोर्टल 9 आ रहा है, 8 पोर्टल आ रहा है, उसके अंदर सबसे बड़ी बात होती है उसके अंदर पैशन होता है बहुत ज़्यादा, यानी कि आपकी पैशन होता है, आप एक्सप्रेस कर सकते हो, आपकी अंदर की जितनी भी ट्रॉमास हैं, फियर हैं, वो ख़त्म होते हैं, आप अपने आप को एम्ब्रेस करते हो, अपनी पर्सनैलिटी को यू कैन एम्ब्रेस इट। इसीलिए मैंने कहा था उस दिन कि अपने आप को जितना ग्राउंडेड करोगे यू कैन ईजिली फील, ईजिली मैनिफेस्ट, आपकी मैनिफेस्टेशन पावर स्ट्रांग होती है क्योंकि लियो सन है और सन कुछ भी कर सकता है क्योंकि सन की पावर बहुत हाई होती है अगर वो पॉजिटिव वे में वर्क करे। और सोलर क्लिप्स चक्रा आपके सन के साथ कनेक्शन है, तो जो कि 8 पोर्टल को अभी जो आ रहा है उसमें है। और लोग अगर इस पर मैजिक करते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो उसमें क्या होता है कि लोग आपकी इंडिविजुअलिटी, आपकी सेल्फ स्टीम, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी खुद की जो आपकी हिडन पर्सनैलिटी के स्किल सेट है उसको कंट्रोल करते हैं, सैबोटॉज करते हैं, आपके माइंड सेट को सैबोटॉज करते हैं और आपको एक बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है। तो ये सारा क्या होता है सोलर क्लिप्स से होता है। ओके, इस तरह से अगर हम लोग जुपिटर हो गया हमारा, वीनस हो गया, प्लूटो हो गया हमारा, मरकरी भी हो गया, सन भी हो गया, मून भी हो गया और मार्स भी हो गया हमारे पास। अभी क्या रह गया हमारे पास? कैप्रिकॉन का भी मैं बता चुकी हूँ, पाइसिस का बता चुकी हूँ, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमारे ज़ोडिक साइंस भी हो गए हमारे सारे, क्राउन चक्रा भी हो गया। अच्छा, थर्ड आई का जो होता है, थर्ड आई हमारे अवेकनिंग करता है, जो कि कैप्रिकॉन से कनेक्टेड होता है हमारा, क्योंकि वो सैटर्न होता है। तो सैटर्न क्या होता है? सैटर्न अभी सैटर्न अगर थर्ड आई की बात करो, थर्ड आई आपकी कभी भी ओपन नहीं हो सकती जब तक आपकी अंदर की सारी क्लैरिटी, एक प्योरिटी आपके अंदर नहीं आती। यानी कि आपको सैटर्न का एक बात है, सैटर्न देता भी बहुत है और लेता भी बहुत है। और सैटर्न इसलिए देता है जब आप वर्क करते हो, अगर इफ़ यू नॉट वर्क ऑन योर सेल्फ, यू नॉट रिसीव एनीथिंग फ्रॉम सैटर्न
पोजीशन, एक बात याद रखो। इसलिए सैटर्न के लिए सबसे बड़ी बात है आपको ट्रांसफॉर्मेशन करना है, अपने आप को एक्टिवेशन करना है, अवेयरनेस करना है। उसके लिए आपके अपने सारे चक्रास को आपको बैलेंस करना पड़ता है ताकि आप थर्ड आई को ओपन कर सको और वो जो वेल है ना उसको ओपन कर सको। लेकिन उस वेल को भी आप तभी ओपन कर सकते हो जबकि आपका हार्ट चक्रा ओपन होगा। हार्ट चक्रा आपकी क्रिएटिविटी, आउट ऑफ द बॉक्स, जब आप आउट ऑफ द बॉक्स देखोगे तो आपको सब चीज़ें, अगर आप उसको मेरी बात को अगर समझो तो आपको पता चलेगा किस तरह से छोटे छोटे कनेक्ट करके पूरा एक साइकिल है ये। न्यूमरोलॉजी को ले लो, एस्ट्रोलॉजी को ले लो, अभी मैं नेटल चार्ट को, न्यूमरोलॉजी को पढ़ी हूँ, साथ साथ एस्ट्रोलॉजी को पढ़ी हूँ, साथ प्लेसेस को पढ़ रही हूँ, ठीक है। इन सब से आपकी पर्सनैलिटी पे क्या इम्पैक्ट कर पड़ रहा है आपको भी पता है, आपके रिलेशनशिप पे क्या पड़ रहा है वो भी आपको पता है। लाइक अगर मैं आपको बात करूँ, हमारा कौन सा एक होता है, आई थिंक सेवंथ हाउस होता है प्रोस्पेरिटी, यहाँ पे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होती है। अगर न्यूमरोलॉजी में बात करते हैं तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग होती है इस पर्सन की जिसका सेवंथ जो है उसके नेटल चार्ट में उसके पास होता है, उसका न्यूमरोलॉजी का अलग से नेटल चार्ट होता है, राइट। उसमें क्या होता है आपके इजीली यू कैन इजी लो, वो क्या होता है कि वो उस तरह के ब्रोकर टाइप के लोग बन सकते हैं क्योंकि उनको इजीली पता है कि किस तरह से फाइनेंस को मैनेज करना है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट होना बहुत ज़रूरी होता है अगर आपके एक्टिवेशन होती है इसके अंदर, और वो होता है हमारा वीनस के अंदर। वीनस हमारा होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का, लीगल मैटर्स में होते हैं, इसमें पार्टनरशिप आ जाती है, इसमें मैरिजेस आ जाते हैं, और ये सारी चीज़ आपके फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी इम्पैक्ट कर रहा होता है आपके, इन शॉर्ट अगर आप देखो तो, ठीक है। और अगर लिब्रा की अगर मैं बात करती हूँ, वीनस में बात करती हूँ मैं, अगर 12th हाउस वीनस में होता है तो आपकी मैनिफेस्टेशन बहुत पावरफुल हाई होती है आपके रिलेशनशिप को लेके। आपके हिडन रोमांस, अगर आप नेगेटिव में है तो आपके हिडन रोमांस, हिडन अफेयर्स आपके स्टार्ट हो जाएंगे, आपके थर्ड पार्टीज बहुत ज़्यादा आपकी लाइफ में होंगी, ठीक है। और अगर आप पॉजिटिव में देखो तो अनकंडीशनल लव और एक स्टैटिक वे में एक अच्छी डायनामिक आप रिलेशनशिप के साथ साथ अपनी पार्टनरशिप के इवन आप फाइनेंशियल भी अपनी कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें से इम्पैक्ट कर रही होती हैं। अच्छा, मैं दूसरा अब एक और बात कहूँगी छोटी सी। जब आपने देखें जब कोई लोग आप पे मैजिक करते हैं और वो ईगो में होके मैजिक करते हैं या आपकी इंडिपेंडेंस को रोकने की कोशिश करते हैं, तो हमारे पास ज़्यादातर वो लोग एरीज की में नज़र आ रहे होते हैं। एरीज के अंदर मार्स होता है, यानी कि वो मार्स की एनर्जी में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। और मार्स में हमारे पास दो होते हैं, एक सेकेंड रुकिएगा मैं बताती हूँ। मार्स में एक हमारे पास एरीज होता है, आई गेस मार्स में एक ही है शायद, मार्स में एक है और एक प्लूटो में एक है, ठीक है। आगे अगर हम लोग वीनस की बात करते हैं तो ज़्यादातर लोग जो हमारी मनी के साथ खेलने की कोशिश करते हैं, हमारी मनी को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं थ्रू मैजिक के। और मैं एनर्जी रीडिंग की भी आपको यहाँ पे बता रही हूँ, हम एनर्जी जैसे रीड करते हैं और एनर्जी किस तरह से इम्पैक्ट करती है हम पे, मैं आपको थोड़ा सा हल्का सा बताऊँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं, क्योंकि मैं इसको बस बंद करूँगी। अच्छा, अगर हम लोग बात करते हैं, हम लोग मनी पोजेशंस की बात करते हैं, क्योंकि वीनस के अंदर हमारा लिब्रा आ जाता है, इनजस्टिस किया जाता है अगर हमारे से मनी को लेके हम लोग को, हमारी पार्टनरशिप को या हमारे लीगल मैटर्स किसी वजह से नेगेटिव में किए जाते हैं, तो हमेशा वो टॉरस की एनर्जी और लिब्रा की एनर्जी वो आपको टैरो रीडिंग में शो हो रही होती है, क्योंकि उस एनर्जी को यूटिलाइज कर रहे होते हैं, नेटल चार्ट को लोग यूज़ कर रहे होते हैं थ्रू मैजिक के। और फिर जब हम उनकी एनर्जी रीड करते हैं तो हम लोगों को उनकी नेटल चार्ट की ये वाली एनर्जी मिल रही होती है। अक्सर लोगों को पता नहीं चलता, हम लोग जब रीड करें तो कहते हैं नहीं हमारा शायद स्टार है, या आपका स्टार ज़ोडिक साइंस नहीं होता है। ये मैं आपको ये बताने की कोशिश करें, जब हम लोग टैरो भी रीड कर रहे हैं तो उसके अंदर ये चीज़ें एक्चुअली इसके बिहाइंड द सीन ये चल रहा होता है, ओके। अगर मैं इसमें बात करूं कि कम्युनिकेशन, कोई पर्सन आपकी थ्रॉट चक्रों को बंद करना चाहता है, कम्युनिकेशन स्किल सेट के आपके सेल्फ स्टीम के साथ खेलना चाहता है, तो वहां पे आपकी जेमिनी की और वर्गो की एनर्जी बाहर निकल के आएगी, क्योंकि वर्गो आपके सक्सेस, क्रिएटिविटी और आपकी कम्युनिकेशन स्किल को, और आपके जेमिनी और वर्गो जो मिक्स होता है, यानी मरकरी की एनर्जी में वो पर्सन ने रह के कोई मैजिक आपके ऊपर क्रिएट किया, जिसकी वजह से हम लोग जब टैरो रीडिंग करते हैं तो वो ज़्यादातर जेमिनी और वर्गो बाहर निकल के आते हैं, ठीक है। अब मैं अगर रीडिंग करूंगी, आप किसी और की आप रीडिंग सुनोगे तो आपको इजीली समझ में आएगा। इसी तरह से हम मून की बात करते हैं तो मून इमोशनली मैनिपुलेटिव जो लोग होते हैं वो हमारे कैंसेरियन एनर्जी में आते हैं, जो मून की एनर्जी के साथ खेलते हैं, लोग मैजिक करते हैं, मून मैजिक करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। जैसे हम लियो की बात करते हैं तो कोई अगर लियो रिवर्स में शो हो रहा है तो उसने क्या किया है, उसने आपकी प्रोस्पेरिटी की, आपकी हेल्थ के ऊपर अटैक करने की कोशिश किया है।
अगर हम लोग वीनस की बात होगी, प्लूटो की बात करते हैं, आपके ट्रांसफॉर्मेशन, आपके फंड्स ट्रांसफॉर्मेशन, आपके डैट्स, अगर कोई पर्सन आपके ऊपर मैजिक करता है या उसने आपके मनी को, आपकी पर्सनैलिटी की ट्रांसफॉर्मेशन को रोकने की कोशिश की है, या उस पर्सन के सीक्रेट लवर्स हैं, ये सीक्रेट अफेयर्स हैं, तो वहाँ पे प्लूटो की एनर्जी हमारे पास आती है, स्कॉर्पियो रिवर्स की एनर्जी आती है हमारे पास वहाँ पे, ठीक है। अगर सेजिटेरियस की बात करें कि किसी ने आपकी ग्रोथ को रोका है, आपके रिलीजियस ग्रोथ को रोका है, आपके एक्सपेंशन के, आपकी इवेल्युएशन, जो आपकी रियल इवेल्युएशन है, आपको जो समझ में आता है आपकी क्या वर्थ है, लेकिन आपको वर्थलेस क्रिएट करने की कोशिश की, तो वहाँ पे जुपिटर की आती है जो कि सेजिटेरियस है, ठीक है। तो सेजिटेरियस के जो रिवर्स आ रहा होता है हमारा, जैसे हम लोग कार्ड्स में पुल करते हैं तो हम लोग कहते हैं जी सेज की एनर्जी है, ये लिब्रा की एनर्जी है, तो वो ये होता है कि वो इस तरह से मैजिक करते हैं, वो जिस एनर्जी के साथ हमें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, जब हम रीड करते हैं एनर्जीज तो उनकी वही एनर्जीज निकल के हमारे सामने आ रही होती है, ठीक है। तो अगर कोई आपके स्टेटस, आपके करियर अपॉर्चुनिटीज को चुराने की कोशिश करता है तो वो हमेशा सैटर्न की एनर्जी आ रही होती है, जैसे कैप्रिकॉन की एनर्जी आ रही होती है, जो कि जिसे हम लोग डेविल एनर्जी भी कहते हैं। एक्वेरियस जो होती है स्टार एनर्जी होती है, जिसको हम लोग कहते हैं हीलिंग एनर्जी, ठीक है। तो ये यूरेनस की एनर्जी होती है। नेपच्यून की एनर्जी होती है पाइसिस की, जो साइकिक पावर एबिलिटीज होती हैं, जिसे हम लोग कहते हैं हाई प्रीस्टेस कहते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, मुझे कहने का मकसद ये था, छोटा सा आपको ओवरव्यू देना था मैंने, ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाना चाहती इसमें, लेकिन कहने का मकसद है, मुझे ये बताया गया कि मैं इस चीज़ को डिस्क्राइब करूँ, हाउ पीपल यूज योर 12th हाउस एनर्जी। और 12th हाउस एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, क्योंकि आपकी 12th हाउस अगर इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आपका 12th हाउस मार्स के अंदर है और किसी ने उस पर मैजिक किया है, वो आपकी लाइफ में से स्ट्रगल्स होंगी। और अगर आप जुपिटर में है तो आपकी जो प्रोटेक्शन के लिए, आपकी जो सेल्फ ग्रोथ है, वहाँ पे ब्लॉकेजेस बहुत ज़्यादा होंगे, ठीक है। आप देखो क्या होता है कि 12th हाउस अनसीन होता है, अनसीन चीज़ें जो आपको फील, आपको एक्सप्लेन नहीं कर सके, क्योंकि वो सबकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड के दरमियान का एक कनेक्शन होता है, ठीक है, जिसको हम बता नहीं सकते हैं, ठीक है। लेकिन बहुत सी चीज़ें हैं जो हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, अनसीन चीज़ें भी हमारे ऊपर इम्पैक्ट करती हैं, क्योंकि वो एनर्जी होती है, अनसीन एनर्जी है, जिससे हम लोग वाइब्रेट हाई भी करते हैं, वाइब्रेट लो भी करते हैं, अगर वो हम पे नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करती हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मरकरी का भी मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि अगर 12th हाउस मरकरी में होता है तो मिस्टीरियस वे में आपके ऊपर, आपकी कम्युनिकेशन, आपकी साइकिक पावर पे अटैक होते हैं, आपकी जो अंडरस्टैंडिंग लेवल होता है ना, उसको, जैसे कहते हैं ना कि बहुत से लोगों को उसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट करने के लिए वो लोग क्या करते हैं, मरकरी की एनर्जी यूज़ करते हैं 12th हाउस में। अगर उसके 12th हाउस में मरकरी उनको पता हो तो वो इजीली उसके ऊपर अटैक करके उसकी कम्युनिकेशन को रोक देते हैं, उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस को बंद कर देते हैं, क्योंकि आपका माइंडसेट बहुत कनेक्टेड होता है इसके साथ। कम्युनिकेशन आपकी पावर होती है इसके मरकरी के अंदर एक्चुअली, तो आपकी कम्युनिकेशन को रोका जाता है यहाँ पे। मून तो वैसे इमोशनल्स होते हैं। तो अगर आप इसको देखें तो हमारी 12th हाउस में हर चीज़ आ रही होती है, हमारे रिलेशनशिप, हमारे एडिक्शंस, हमारे क्वालिटीज़, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस, हमारी इंडिविजुअलिटी आ रही होती है, हमारे रिलेशनशिप, हमारे फाइनेंस, हर चीज़ हमारे हिडन जो क्वालिटीज़ के साथ कनेक्टेड होता है इन सब चीज़ों का। इसीलिए लोग ज़्यादातर हमारे 12th हाउसेस को अटैक करते हैं। सो प्लीज़ रीड योर 12th हाउस। अगर नहीं रीड कर सकते तो किसी से रीड करवाओ, ठीक है, क्योंकि मैं तो अभी इस चीज़ को रीड नहीं करती, लेकिन सोन देखेंगे फ्यूचर में, अगर मैं करूँ ना करूँ, इट्स अप टू दिस, देखेंगे। एनीवेज, लेकिन ये बोला जा रहा है मुझे कि आपको मैं बताऊं कि सोलर क्लिप्स चक्रा बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एक्टिवेट रखो, अपने 12th हाउस को एक्टिवेट करो, ताकि आप इजी लाइन गेट में अच्छे से मैनिफेस्टेशन कर सको। और मैंने आपको एनर्जी रीडिंग का भी बताया है कि लोगों को एनर्जी रीड हम लोग किस तरह से करते हैं। लोग कहते हैं हम हवा में बात करते हैं, हम हवा में बात नहीं करते। हम साइकिक पावर्स के जो लोग होते हैं, हम लोग देखते नहीं है कि कौन सा मार्स है, कौन सा क्या है, लेकिन हमारा दिमाग, सबकॉन्शियस माइंड कनेक्शन कर देता है और हमें पता चल जाता है कि इस पर्सन ने ये चीज़ खींचने की कोशिश की, इस वजह से इसके नेट चार्ट में ये चीज़ मौजूद है और ये इस एनर्जी से इसलिए आया है, इसका ज़ोडिक साइन इस वजह से ये वाला आया है। इट्स डजंट मीन कि वो उसका ज़ोडिक साइन सन मून है, नहीं, हो सकता है उसके नेटल चार्ट में कहीं भी है जिसको उसने यूटिलाइज किया, या किसी और को इम्पैक्ट करने के लिए वो चीज़ें उसने यूटिलाइज की हैं उसके अगेंस्ट, ठीक है। आई होप ये आपको हेल्प किया हो, आपको समझ में आया हो। और
ये भी पता चला हो कि किस तरह से सब चीज़ें की जाती हैं, क्योंकि इसके अंदर क्राउन चक्रा, हमारे थर्ड आई चक्रा, हमारे सारे चक्रास भी कनेक्टेड होते हैं हमारे हाउसेस के साथ, हाउसेस के साथ ही हमारे प्लैनेट्स के साथ, और प्लैनेट्स कनेक्टेड होते हैं हाउसेस के साथ, और हाउसेस कनेक्टेड होते हैं न्यूमरोलॉजी एंड एस्ट्रोलॉजी सबके साथ, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग एनर्जी रीड करते हैं थ्रू टैरो। लेकिन टैरो एक हमारा ऐसा एक टूल होता है जिसमें हम लोग यानी कि मैं आपको समझा नहीं सकती, दिखा नहीं सकती, लेकिन मैं खुद देख रही हूँ, मुझे पता है। अगर मेरे क्लियर वॉयंस है तो आई कैन सी दैट, आई एम क्लियर ऑडियंस, आई कैन फील, आई कैन हेयर दैट। और अगर क्लियर कॉग्निस है तो मैं सिर्फ कार्ड को समझ के मुझे फीलिंग आ जाएगी कि क्या चल रहा है, राइट। और अगर मेरे पास क्लियर सेंसेस हैं तो मैं आराम से उसको फील कर सकती हूँ कि इसके अंदर उस पर्सन की क्या फीलिंग होगी, एम्पैथी पावर मेरी ज़्यादा होगी, राइट। तो ये सारी चीज़ों को हम जब मिला के रीडिंग करते हैं टैरो की, तो वो इसलिए 100% सारी हिडन चीज़ें बाहर आ जाती हैं, अंडरस्टैंड। तो 12th हाउस को एक्टिवेट करो। 12th हाउस आपका पॉजिटिव चलेगा, आपके सारे ट्रॉमास खत्म हो जाएंगे। आपके लिलिथ प्लेसेस जो होते हैं, लिलिथ प्लेसेस क्या कर रहे होते हैं, लिलिथ प्लेसेस आपके नेगेटिव में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं। अगर आपकी किसी जैसे अगर मैं मनी की बात करती हूँ कि मनी वाला जो हाउस है हमारा, ठीक है, जैसे अभी मनी सक्सेस की बात करते हैं हम लोग, वो हमारा ज़्यादातर हम लोग अगर ग्रोथ की बात कर रहे हो, एक्सपेंशन की, तो जुपिटर जैसे सैजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, अगर ये हाउसेज है तो यहाँ पे आपका लिलिथ प्लेस है, तो आपका जो माइंड सेट होगा वो पॉवर्टी माइंड सेट होगा, राइट। क्योंकि आपका जो दिमाग है वो नेगेटिव वे में इम्पैक्ट करेगा। तो लिलिथ प्लेसेस जो होते हैं आपके 12 हाउसेस के साथ जब गलत वे में इम्पैक्ट कर रहे होते हैं, तो आप उसके फेयर के अंदर आ रहे होते हो, आपका दिमाग जो है उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता, आप मैनिफेस्टेशन भी करते हो तो आप उस चीज़ से निकल नहीं रहते, क्योंकि आपका पॉवर्टी माइंडसेट होता है। आपको पता होता है कि नहीं मेरे पास, मतलब हम लोग सिर्फ ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है। अगर हमारे पास 1000 स्किल्स भी हैं तो वी आर फेयर टू यूज़ दिस, बिकॉज we are just focusing on one thing, what is the missing, but we are instead of we are focusing, we have lots of, we are just focusing one thing, we are something missing, right। जो चीज़ नहीं है उस पर ज़्यादा फोकस होता है, जो हमारे पास हम उसको निग्लेक्ट कर रहे होते हैं। तो इस तरह से लिलिथ प्लेसेस भी आपके जो 12 हाउसेस पे इम्पैक्ट करते हैं और आपके दूसरे हाउसेस पे इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए कहते हैं कि अगर आपके पास 12 हाउस एक्टिवेशन होती है तो आपका लिलिथ प्लेस ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाता है। रिमूव के मतलब उसकी जो नेगेटिव इम्पैक्टेड होता है वो पॉजिटिव में आपके ऊपर इम्पैक्ट करना शुरू हो जाता है, और आप आराम से अपने नॉर्थ नोड को एक्टिवेट कर सकते हो और इजीली अपनी लाइफ को एक अच्छे लेवल पे ब्राइट फ्यूचर बना सकते हो अपना। यानी कि अपनी इन स्टार्स की और अपनी प्लानिटरी इन सब चीज़ों को जब हम लोग यूटिलाइज करते हैं, वी नो हाउ टू यूटिलाइज दिस एंड हाउ वी एक्सरसाइज दिस थिंग टू वर्क ऑन आवर सेल्फ, और अकॉर्डिंग टू डैट हाउ वी मतलब अपने आप को किस तरह से हम लोग ट्रांसफॉर्म करें, नॉट ओनली फिजिकली, स्पिरिचुअली, मेंटली, फाइनेंशियली एज वेल। बिकॉज फाइनेंशियल आपका जो आपके दिमाग सबकॉन्शियस माइंड से ही जुड़ा होता है, ठीक है, क्योंकि वो एनर्जी है। आपकी सबकॉन्शियस माइंड हाई एनर्जी होगा, आपका मनी मैनिफेस्टेशन ऑटोमेटिकली हाई होगा, क्योंकि वो 2 साल का बच्चा है सबकॉन्शियस माइंड, यू कैन नॉट उसको आप समझा नहीं सकते, उसको बिलीव कराना है बस। और बिलीव आप तब करा सकते हो जब हमारे पास खुद का फेयर नहीं होगा। जब हम लोगों के पास फेयर होगा तो हम वी आर नॉट ट्राई टू बिलीव, वी कैन नॉट मेक देम बिलीव कि भाई ये ऐसा ही है। एक बच्चे को हम कैसे यकीन करा सकते हैं, जब तक अगर हम खुद फेयरफुल हैं तो हम उसको तो प्रोटेक्शन की एक यकीन नहीं दिला सकते। तो बस एक छोटी सी इस तरह से चीज़ होती है। बस मेरे कहने का मकसद था, थोड़ा सा मुझे गाइड किया गया था कि मुझे इस तरह से बताने, तो मैं बता दिया है। आई होप दिस पीपल जो भी है लोगों को हेल्प हुई हो। माइट बी दिस फ्यू पीपल wanted to know about this thing, that's why I'm here, I don't know, but hidden knowledge, hidden wisdom, hidden चीज़ें आपकी जो रूल्ड कर रही होती हैं आपके अंदर, आपकी पर्सनैलिटी का जो पार्ट होती हैं जिसको आप एक्सप्लोर नहीं कर पाते हो ड्यू टू योर एडिक्शंस, हमारी आइसोलेशन, हम लोग आइसोलेशन होने से, हम लोग को अकेला होने से डर लगता है। तो दिस इज़ ऑल्सो वन काइंड ऑफ अ फियर। लिलिथ हमारा एक्टिवेट हो रहा होता है, इसमें लिलिथ एक्टिवेट पॉजिटिव में नहीं नेगेटिव में यहाँ पे वर्क कर रहा है। इसी तरह से सेल्फ डिस्कवरी हम लोग करते हैं तो हमारा 12 हाउस ऑटोमेटिकली एक्टिवेट होता है। हमारे नेपच्यून के अंदर सारी चीज़ें शैटर्ड हो जाती हैं, जो एल्यूजन्स होते हैं सारी चीज़ें वो होता है। उसके बाद खुद बहुत सब अच्छी खूबसूरत चीज़ें हमारे सामने आना शुरू हो जाती हैं, हमारा माइंड सेट चेंज होता है, हमारी पर्सनैलिटी चेंज होती है,
हमारे अंदर वो चीज़ें जो हिडन होती है, जो हमारे सबकॉन्शियस माइंड से हमारे बचपन में कनेक्टेड होता है हमारे से, जो हम लोग मासूम होते हैं, हमें पता नहीं होता, तो उस वक्त की जो चीज़ें वो हमारे सामने आती हैं, जो कि हमारे इनर चाइल्ड से कनेक्टेड होता है ये सारी चीज़ें। अगर मैं बोलूँ इनर चाइल्ड ही हमारा 12th हाउस है तो इट्स नॉट रॉन्ग, बट 12th हाउस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन 12th हाउस पे लोग आराम से आपको कंट्रोल करते हैं, और 12th हाउस एक ऐसा हाउस है जिसको आप एक्टिवेट करो, जिस पे वर्क करो, तो आप आराम से अपने बैड लक को गुड लक में चेंज कर सकते हो। इट्स रियली रियली पावरफुल, क्योंकि लोग ज़्यादातर उसी पे मैजिक क्रिएट करके आपको बैड लक में वो करवा रहे होते हैं, स्टक कर देते हैं जानबूझ के, आपके अपने ट्रॉमास के थ्रू, आपकी अपनी चीज़ों को इतना ज़्यादा हवा दे देते हैं कि अब उस फेयर में आके आप लिलत के लपटप में आ जाते हो, यानी कि उसके लपेट में आ जाते हो, और आपकी जो एडिक्शन है उसकी पावर इतनी हाई होती थी कि आपको समझ नहीं आता आप कैसे कंट्रोल करो। तो अपनी एडिक्शन को भी कंट्रोल करने के लिए आपको अपने 12th हाउस को एक्टिवेट करना पड़ता है, ताकि अपने जो लॉस है, आपके इश्यूज हैं, आप उससे आराम से निकल सको। तो एक इंस्पायरेशन जो आपको मिलती है, अपने आप से एक सेटिस्फैक्शन मिलती है, वो 12th हाउस की एनर्जी है। आई होप यू लाइक दिस रीडिंग। ये मेरी थोड़ी सी बस से छोटा सा मुझे बोला जा रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली सेल्फ डेवलपमेंट में 12th हाउस वेरी इंपॉर्टेंट, बाकी हाउसेस भी इंपॉर्टेंट है, बट 12th हाउस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इफ़ यू नो योर सेल्फ डिस्कवरी, योर सेल्फ डेवलपमेंट। थैंक यू सो मच, बाय।